Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is a tutorial video for problem C from Code Forces round 746 division 2, that is bakery and partitioning. Okay, so what we have in this question is bakery faced a problem, but since he is lazy to solve it, he asks for your help. You are given a tree of n nodes. The ith node has a value ai assigned to it. Okay, for each I from 1 to n. As a reminder, a tree of n nodes is a connected graph with n minus 1 edges. Okay, so this tree will be having n minus 1 edges. You want to delete at least one, but at most k minus 1 edges from the tree so that the following condition would hold. For every connected component, calculate the bitwise XOR of the values of the nodes in it. Then these values have to be same for all the connected components. Is it possible to achieve the condition? Okay, so now I am summarizing the question. I have a tree. Suppose this is a tree. Okay, and this tree has n nodes and n minus 1 edges. Okay, like 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. Okay, 6 nodes and 5 edges. Now what I have to do, simply I have a value k. Fine, I have to make this tree a disjoint tree, you can say. ठीक है, मुझे इस ट्री में एटलीस्ट 1 एंड एटमोस्ट k माइनस 1 एजेस रिमूव करनी है. ओके, एजेस रिमूव करने के बाद सपोज मैंने 1 एज रिमूव की, तो अब एग्जैक्टली हुआ क्या? नाउ माई ट्री इज डिवाइडेड इनटू, इज पार्टीशन इनटू 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स. दोज आर दिस. ठीक है, नाउ if I calculate XOR of all these values, that is 4 XOR 2 XOR 5 and 1 XOR 3 XOR 6. Okay, so these are 2 XOR values I am getting from these 2 components. Simple सी चीज है. Okay, now what I have to tell, if after this partitioning you want, if after this at least 1 and at most k minus 1 edges removing from the tree, I can make either I can make all the XOR values equal or not. Okay, like यहाँ पे मैंने एक एज रिमूव की एंड आई हैव मेड 2 कंपोनेंट्स. ठीक है, और एग्जैक्टली हुआ क्या? अब मेरे पास ये XOR वैल्यूज हैं, तो अगर ये दोनों XOR वैल्यूज इक्वल होती, आई वुड हैव सिंपली आउटपुटेड इट एज येस, दैट येस मैं एक एज हटाने के बाद जो 2 कंपोनेंट्स मुझे मिल रहे हैं, मैं उन दोनों का XOR इक्वल कर सकता हूँ. ओके फाइन, एंड एट मोस्ट आई कैन रिमूव k माइनस 1 एजेस. ओके, सो अब मेरा क्वेश्चन सिंपली है क्या, कभी भी तुम्हें XOR वैल्यूज के बारे में गिवन हो ना, XOR पे ऑपरेशन करना या कुछ भी, तो यू हैव टू फॉलो 2 अप्रोचेस. ओके, फर्स्ट अप्रोच इज कि अगर तुम्हारा कुछ तुम्हें बिट वाइज से रिलेटेड या बिट ऑपरेशन से रिलेटेड लग रहा है तो उस पे जाओ. सेकेंड ऑपरेशन कैन बी, तुम XOR की जो प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो उसको थिंक आउट करो. ठीक है, अगर मैं 2 नंबर्स का XOR लिखूं, x XOR x इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर मान लो कुछ भी ऐसा है, कोई मल्टीपल वैल्यूज हैं यहां तक, ठीक है, और उन सब का तुमने XOR लिया और वो 0 आ गया, देन एग्जैक्टली हुआ क्या? कुछ इन लोग का तुमने जो इसमें किया क्या, कुछ क्लबिंग की. ठीक है, एग्जैक्टली क्लब करने के बाद जो तुम्हें फाइनल 2 वैल्यूज मिली होंगी, दैट इज a डैश एंड b डैश, वो दोनों वैल्यूज मस्ट भी इक्वल रही होंगी. दैट्स वाई उन दोनों का जब इक्वल हुए तो उनका XOR 0 हो गया. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की वैल्यू है, तो एग्जैक्टली पता होगा x XOR x इज इक्वल्स टू 0 होता है. दिस इज वन थिंग. सेकेंड चीज क्या, एक और प्रॉपर्टी होती है, x XOR x इज इक्वल्स टू x होता है. ठीक है, सो दीज आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ XOR. और आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जब भी तुम्हें XOR ऑपरेशन मिले तो या तो ये प्रॉपर्टीज से कुछ सॉल्यूशन थिंक आउट किया करो, या तो बिट्स से, बिट्स बाइनरी फॉर्म से कुछ बिट्स से रिलेटेड कुछ आंसर थिंक आउट किया करो. ठीक है, सो राइट नाउ हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं. अब मुझे क्या करना है, दैट मुझे एक कंप्लीट एरे गिवन है. ठीक है, एक कंप्लीट एरे गिवन है, सपोज उसका साइज 4 है, और मुझे ये पता लगाना है कि मैं इस एरे में कहीं पे कट लगा सकता हूँ क्या, इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करके उन दोनों का XOR इक्वल बना सकता हूँ क्या. फाइन, तो व्हाट आई विल सिंपली डू, मैं कुछ बेस केसेस या बेस कंडीशंस की बात करता हूँ. ठीक है,
लाइक इन इनिशियल कंडीशंस की, मैंने पूरी की पूरी एरे का जॉर कैलकुलेट किया फॉर नाउ, ओके, एंड सपोज वो 0 आ गया, सारी एरे का जॉर इज इक्वल्स टू 0, दैट इज जॉर ऑफ कंप्लीट एरे ए इज इक्वल्स टू 0। देन एग्जैक्टली हुआ क्या, तुमने कुछ एलिमेंट्स का एरे के क्लब किया, ठीक है, और मतलब इट मीन्स तुमने ट्री के कुछ एलिमेंट्स को क्लब किया है, इट मस्ट बी A1 A2 और A5, ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स फ्रॉम, और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स थे उसको क्लब 1 और क्लब 2 में किया, और इन दोनों का जो जॉर किया था तुमने दैट मस्ट बी इक्वल, ठीक है, ये दोनों जो वैल्यू आ रही थी वो इक्वल ही रही होंगी, तभी इनका टोटल जो जॉर बना वो कितना हो गया, 0। दैट्स वाई इन दिस केस व्हेन कंप्लीट जॉर ऑफ एरे इज इक्वल्स टू 0 है, इन दिस केस यू कैन सिंपली आउटपुट द आंसर एज यस, बिकॉज एग्जैक्टली तुमने किया क्या, एक एज रिमूव की, दैट मीन्स एक कट लगाया तुमने और दो सेगमेंट्स या दो कंपोनेंट्स बनाए, और उन दोनों कंपोनेंट्स का जो जॉर है वो इक्वल आ रहा था, तभी तुम्हारा कंप्लीट जॉर ऑफ एरे इज इक्वल्स टू 0, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सिंपली आउटपुट द आंसर हेयर, और यू कैन रिटर्न येस फ्रॉम हेयर ओनली, ओके फाइन। सेकेंड थिंग कैन बी कि जो कंप्लीट एरे का जॉर निकाला है तुमने, एक पॉसिबिलिटी और क्या है कि उस एरे का जॉर 0 ना आए, ओके, उस एरे का जॉर कोई वैल्यू आ जाए। अब वो वाला केस डिस्कस करते हैं हम सिंपली, लेट मी क्लीन अप लिटिल बिट। फर्स्ट हमने इनिशियल बेस कंडीशन डिस्कस कर ली, सेकंड मैंने एक और ऑपरेशन जॉर में बताया था तुम लोगों को, दैट वाज एक्स जॉर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये ऑपरेशन, ठीक है। अब मैंने बोला कि इन चारों एलिमेंट्स का तुमने जॉर किया और वो एक्स आ गया, ठीक है, तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि इसमें तुम्हारे कोई 3 सेगमेंट्स रहे होंगे, देयर मस्ट बी 3 सेगमेंट्स, और देयर कैन बी 3 सेगमेंट्स, ठीक है, जिसका तुम्हारा सबका जॉर एक्स एक्स और एक्स रहा होगा, ठीक है, फाइन सॉरी। अब इस केस में तुम एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, यू आर मेकिंग 2 कट्स और यू आर रिमूविंग 2 एजेस, ठीक है। तो जो तुम्हारा कंप्लीट ट्री है, ये अगर तुम्हारा कंप्लीट ट्री है तो तुम इसमें यहां पे कहीं पे ये 2 एजेस हटा रहे हो, और 2 एजेस, सॉरी इसको हटाने की जगह ये 2 एजेस तुमने हटा दी, ठीक है, एंड नाउ यू हैव एग्जैक्टली 3 कंपोनेंट्स, और इन तीनों का जॉर जो है वो अगर x रहा होगा तभी ये जो तुम्हारा फाइनल आंसर है वो x आ रहा है, ठीक है। बट एक कंडीशन इसमें क्या है, दैट तुम यहां पे 2 कट्स लगा रहे हो या फिर 2 एजेस रिमूव कर रहे हो, ठीक है, तो जो तुम्हारी k की वैल्यू है वो मिनिमम क्या है, 2 है, तो तुम एट मोस्ट कितने कट्स लगा सकते हो, k-1 गिवन इन द क्वेश्चन। तो अगर k की वैल्यू 2 है देन यू कांट पुट और यू कांट रिमूव 2 एजेस, दिस इज द कंडीशन, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि अगर k की वैल्यू 2 है देन यू कांट पुट और यू कांट रिमूव 2 एजेस। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसे सब ट्रीज या ऐसे सब ट्रीज मिल गए हैं जिनका जो जॉर वैल्यू है, ठीक है, जिन फाइनल तुम्हारी कंप्लीट एरे का जॉर वैल्यू कितना था, x, अब तुम्हें बस ऐसे क्या करना है, ऐसे सब ट्रीज फाइंड आउट करने हैं, ऐसे सब ट्रीज जिनका जो जॉर वैल्यू है वो x के इक्वल है, फाइन। तो मैंने बोला कि मुझे एक सब ट्री ये मिल गया और एक सब ट्री ये मिल गया जिसका जो जॉर है वो x के इक्वल है, तो बाकी बचा हुआ जो भी बचेगा कंपोनेंट उसका भी x के इक्वल ही होगा, ठीक है। अगर उसका x के इक्वल होगा तभी मेरी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, काइंड ऑफ यू कैन थिंक आउट लाइक दिस। एंड फॉर दिस मुझे एग्जैक्टली करना क्या पड़ा, फॉर दिस आई हैव टू रिमूव 2 एजेस, and those 2 edges are this one and this one, okay, and to remove 2 edges my value of k must be greater than 2। तो एक कंडीशन मेरी क्या आई, जब मुझे 2 सब ट्रीज मिल गए जिनकी जॉर वैल्यू टोटल जॉर वैल्यू को इक्वल है, मुझे एक एक्स्ट्रा कंडीशन डालनी पड़ेगी दैट k must be greater than 2। इफ k is equals to 2 है then my answer will be no, otherwise in this case when I got 2 subtrees whose zor values is equals to x, I will simply output the answer as yes, okay fine। अब तुम बोलोगे कि ये मैंने 3 एलिमेंट्स ही क्यों लिए, लाइक
वाई आई हैव टेकन ओनली 3 कॉम्पोनेंट्स, मेरे 3 से ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स भी तो हो सकते थे इस ट्री में, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा कॉम्पोनेंट वाला केस कुछ समझते हैं। सपोज सॉरी, मेरे कंप्लीट x XOR x XOR x XOR x, ओके, इसकी बात करते हैं हम, इस कंप्लीट चीज़ की। जब मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो x थे, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो थे वो मेरे 5 थे फॉर नाउ, ओके, 1 2 3 4 एंड 5, एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। उन सबका जोर जो है वो क्या होना चाहिए, x के इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मैंने इक्वल वैल्यू ली x। अब इन दोनों का किया 0, इन दोनों का किया, सॉरी, इन दोनों का किया 0, फिर इस 0 का मैंने किसके साथ किया, इसके साथ, वो कितना आया x, फिर x का इसके साथ किया तो वो हो गया 0, और फिर इस 0 का इसके साथ किया तो वो हो गया x। तो आई एम सेइंग कि ये जो 5 वैल्यूज हैं इनका भी जोर कितना ही आएगा, x। तो एट द एंड माय पॉइंट इज कि मेरी अगर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑड हैं, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो मैं ऑड बना रहा हूं अगर हैं, तो जो हर कंपोनेंट का जोर है, दैट इज हर कंपोनेंट का जो जोर है वो किसके इक्वल आएगा, जोर ऑफ कंप्लीट एरे। ओके, दिस इज द मेन पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू सिंस फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके, तो अगर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो मैं, जिसमें मैं अपने ट्री को डिवाइड कर रहा हूं इज इक्वल्स टू ऑड, तो जो कंप्लीट हर कंपोनेंट का जो जोर आएगा, इफ ऑल द कंपोनेंट्स जोर आर इक्वल, तो वो किसके इक्वल आएगा, सिंपली मेरे टोटल जोर ऑफ एरे के इक्वल। ओके, एंड अगर वो इवन है तो वो सिंपली टोटल नंबर ऑफ जोर्स अगर इवन है तो जो मेरी एरे है वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, उसका जोर कितना होगा, 0। और वो वाला केस हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में कंसीडर कर चुके हैं, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट केस, फाइन। अब मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे अब ऐसे सब ट्रीज ढूंढने हैं, अब मुझे ऐसे सब ट्रीज ढूंढने हैं सिंपली जिनका जोर इक्वल्स टू x है, फाइन, दैट इज टोटल जोर ऑफ एरे। और अगर मुझे वैसे सब ट्रीज ग्रेटर देन 2 मिलते हैं, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 2 सब ट्रीज का एग्जैक्टली क्या मतलब है कि मुझे ऐसे 2 सब ट्रीज मिलते हैं अगर, और एक सब ट्री मेरा बचा हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम मुझे अगर 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं तो माय आंसर विल बी यस फॉर दिस केस। ओके, और मिनिमम 3 कंपोनेंट्स होने ही चाहिए, क्योंकि हम 2 कंपोनेंट्स वाला केस ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, और जब 2 कंपोनेंट्स होंगे तो हमारा टोटल एरे का जो जोर है वो कितना होगा, 0। बट इस केस में जो हमारे एरे का जोर है वो x है, दैट्स वाई मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स विच वी हैव टू फाइंड इन दिस कंप्लीट ट्री इज इक्वल्स टू 3। ओके, सो अब मेन कंडीशन आई कि मैं ये सब ट्रीज कैसे, सब ट्रीज का जोर कैसे फाइंड आउट करने वाला हूं, तो वो बहुत मतलब काइंड ऑफ इजी सी चीज़ है, हम DFS का यूज़ कर लेंगे इसमें, और ड्यूरिंग बैक ट्रैकिंग हम हर इंडेक्स का जो जोर है वो स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। अब ये होगा कैसे, मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कर देता हूँ, फिर कोड दिखा दूंगा। सपोज दिस इज योर ट्री, यू स्टार्टेड DFS फ्रॉम हेयर, तुमने इसकी वैल्यू अपने, और एक तुमने जोर एरे बना ली, जोर एरे में इसकी वैल्यू डाल दी, इस पे आए तुम, ठीक है। तो इस पे तुमने एग्जैक्टली जोर ऑफ दिस कैसे अपडेट किया, जोर ऑफ दिस नोड, सपोज दिस नोड इज x, तो जोर ऑफ x कैसे अपडेट करोगे, x जोर DFS ऑफ x। अब DFS ऑफ x में तुम्हारा क्या होगा, इसके पूरे सब ट्री का जोर, ठीक है। तो एट द एंड जो ये चीज है इसका DFS सिंपली क्या रिटर्न कर देगा, इस पूरे सब ट्री का जोर, ठीक है। तो अगर अभी यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई, आई एम शोइंग यू द कोड, और वहां पे तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो लेट मी शो यू द कोड। अब इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली हुआ क्या है कि काफी सारे लोगों के इनिशियल टेस्ट केसेस पास हो गए थे, बट at the end, like today also, some test cases are added in the question. Okay, that's why to debug 43rd 42nd test case I take this much wrong submissions. तो क्वेश्चन देख लेते हैं कोड इसका। ओके, so I took an adjacency list to store the tree
then value of n and zor. In this I will store zor of subtrees rooted at ith, okay, and visited array for DFS and count. Then I started from here, I took all the inputs, और मैंने visited को initially क्या कर दिया, false, और value में मैंने complete array की value ले ली. Then मैंने tree का input ले लिया, fine. फिर मैंने simply क्या किया, एक बार DFS not कॉल किया, और DFS 1 में मेरा exactly हो क्या रहा है ये देखो. DFS 1 में मैंने zor of array of u को simply value of u के इक्वल बना दिया. तो इसको विजुअलाइज करते चलना यहीं से. यहाँ पे मैंने zor of, ये मेरा 0 से कॉल किया मैंने, ठीक है. तो zor of array, zor of 0 में मेरी क्या आ गई, इसकी वैल्यू राइट नाउ. फिर मैंने इसके चिल्ड्रंस में इटरेट किया, और जहाँ पे भी नॉट वेस्टेड चिल्ड्रन है तो मैंने zor of u में क्या स्टोर किया, zor of u zor DFS 1 of v, ठीक है. तो एग्जैक्टली मुझे zor array में मिला क्या, zor of subtree rooted at this, ठीक है. एंड एट द एंड मैंने DFS से रिटर्न क्या कर दिया, ऑब्वियसली कंप्लीट सबट्री का zor, ठीक है. फाइन. तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. फाइन, ओके. तो जब मैंने DFS फंक्शन ऑफ DFS 1 कॉल कर दिया तो मुझे zor array में क्या मिल गया, सिंपली सब ट्री का zor. अब मैंने वेस्टेड एरे फिर से फॉल्स बना दी सारी की सारी, एंड आंसर इज इक्वल्स टू फॉल्स, एक फ्लैग ले लिया. फिर सिंपली मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरे पूरे के पूरे सब ट्री का zor 0 है, दैट इज कंप्लीट एरे का zor 0 है, तो मुझे आंसर सिंपली येस कर देना था. बिकॉज इन दैट केस मेरे पास 2 कंपोनेंट्स बनने वाले हैं जिनका zor इक्वल होने वाला है, ठीक है. एंड इन दैट केस मैं कोई भी एक एज कहीं हटा के वो 2 कंपोनेंट्स निकाल सकता हूँ. फाइन, ओके. मिनिमम 2 कंपोनेंट, देयर कैन बी 4 कंपोनेंट्स आल्सो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट, ओके. अगर ऐसा नहीं है, zor ऑफ 0 पे जो रूटेड है सब ट्री उसका zor 0 नहीं है, तो वी विल गो फॉर एल्स कंडीशन. फिर मैंने DFS 2 कॉल किया. DFS 2 एग्जैक्टली मुझे क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ सब ट्रीज, ठीक है. DFS 2 मुझे रिटर्न करेगा नंबर ऑफ सब ट्रीज जिनका जो zor है वो एरे के zor के इक्वल है. एरे के zor मतलब zor नॉट के इक्वल है, पूरा एरे का zor, ओके. तो यहां से DFS 2 मैंने कॉल कर दिया, और काउंट में मेरे पास नंबर ऑफ सब ट्रीज आ गए. नंबर ऑफ सब ट्रीज अगर मेरे ग्रेटर देन 2 मुझे मिल चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. मैंने यहाँ पे पहले एक्सप्लेन किया था, नंबर ऑफ सब ट्रीज अगर 2 मुझे मिल गए तो जो बचा हुआ सब ट्री है उसका भी x होगा, ठीक है. तो मुझे टोटल वैल्यू 3 मिल चुकी है, एंड k उसमें 2 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दी थी. इन दैट केस माय आंसर विल बी सिंपली येस. तो इफ आंसर इज येस, प्रिंट आउट येस, और अदरवाइज प्रिंट नो. एंड एट द एंड जस्ट क्लियर ऑल द एडजेसेंसी लिस्ट एंड विजिटेड वेक्टर, ओके, एंड zor array ऑल्सो. तो अब DFS 2 का फंक्शन और दिखा देता हूँ एग्जैक्टली उसमें क्या किया है मैंने. ये रहा DFS 2 का फंक्शन. सिंपली विजिटेड ऑफ यू को ट्रू कर दो, और टेम्प में राइट नाउ वैल्यू ऑफ यू ले ली, ठीक है. फिर उसके चिल्ड्रंस में इटरेट किया, जहां पे भी नॉट वेस्टेड मिल रहा है वहां पे तुम्हें सिंपली क्या करना है, टेम्प के DFS 2 तक का तुमने स्टोर कर लिया. अब तुम ये लूप जैसे ही एंड हुआ, तुम इनिशियली क्या करोगे, इफ अभी तक जो तुम्हें सब ट्री मिला है उसका अगर जो zor है वो तुम्हारे zor नॉट के इक्वल है, दैट इज कंप्लीट एरे के इक्वल है, तो तुम वहां तक का जो zor था उसको 0 बना दो और काउंट में प्लस प्लस कर दो, दैट इज आई फाउंड अ सब ट्री, ओके. एंड एट द एंड जस्ट रिटर्न टेम्प, क्योंकि मुझे वहां तक के सब ट्री का zor रिटर्न करना था, ठीक है. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन अगेन. यू विल गेट द कोड लिंक इन डिस्क्रिप्शन. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग.